हार्दिक कुंफू पांड्या ने गर्दिश मचा दी भैया। आते ही वाज कमिंग बैक टू द टीम और टीम इंडिया को वहां पहुंचाया जहां पे लग रहा था बड़ा मुश्किल। 175 तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा था। और हार्दिक, जैसे बोलते हैं ना आकाश चोपड़ा, कि हार्दिक जैसा हार्डिच नहीं है। तो आज उसने दिखाया कि वाई इज सो डैशिंग एट द एंड, वाई इज सो important for the team, why he is considered as the one of the best finisher in the game current scenario में, दुनिया में क्यों वो रहता है। तो इतना इम्पोर्टेंस क्यों बनता है या इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है टीम के लिए, और कितना बैलेंसिंग एक्ट कितना बैलेंसिंग हो जाता है टीम के लिए। सो हार्दिक पांड्या क्या खेला आके ना। आया सीधा लग गया महाराज के पीछे, फिर वहां से रुका ही नहीं। 59 रन ऑफ जस्ट 28 बॉल्स। और कोई साधारण सी पिच नहीं थी, जैसे कि रोड नहीं थी आज की पिच। आज की पिच कोई वो एकदम फ्लैट सरफेस जहाँ पे कुछ नहीं है, आओ सीधा मारो, वो वाली पिच नहीं थी। टीम वाज इन डिफिकल्ट सिचुएशन और वहां पे वो एटीट्यूड रखना कि मैं उसी पेस से खेलूंगा जो कि हम खेलते हैं, मैं उसी एनर्जी से खेलूंगा जिस तरीके से हम खेलते हैं, मैं उसी टेम्पो से मैं जो खेलूंगा जो हम जानते हैं और हम जाने जाते हैं पिछले 2-2.5 सालों में। सो दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम हिज साइड। मतलब 78 ऑड पे 4 विकेटें गिरी थी तब वो आया था। फिर लगभग 175 तक लेके जाना अपने आप में जो है बहुत ही शानदार बात है। बहुत ही मतलब वो ऐसा लग रहा था कि यार फंस गई ये टीम थोड़ी सी, बिकॉज पिच वाज दैट काइंड ऑफ लग रहा था 140 150 तक शायद पहुंच जाए तो ठीक है। लेकिन हार्दिक made possible that 175 and eventually look at the margin, जितना margin रखा अंत में जीत की margin 101 रन। साउथ अफ्रीका didn't even come close at all। and that kind of pitch it was, wicket it was, कि टू पेस विकेट था, स्टिकी भी था, एट द सेम टाइम इट वाज मूविंग इन द न्यू बॉल। ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट पिच, इट वाज हार्ड फॉर ऑल द बैटर्स, इट वाज वेरी हार्ड फॉर ऑल द बैटर्स एक्सेप्ट हार्दिक। हार्दिक प्लेड जम ऑफ इनिंग्स एक्चुअली। सो हार्दिक यार, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि यार हार्दिक का टीम में होना इट्स मतलब बहुत बड़ा का नाम है हार्दिक पांड्या। आज ना उसका मतलब कोहिनूर बोलते हैं ना, उस तरीके का है। ऐसा ऐसे प्लेयर्स you get rare in India में, because pace battery, fast bowling all rounders you don't get often, right? I mean कपिल देव, then उसके बाद कौन आया, उसके बाद इरफान का थोड़ा सा दौर रहा छोटा सा, then the हार्दिक। it is a rare commodity in India। हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर बहुत आते हैं बिकॉज इट इज वेरी नेचुरल टू अस, बट फास्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है ना हार्दिक प्लेइंग एट दोस लोअर ऑर्डर। हम वनडे सीरीज में बात करें तो यार वो लोअर डाउन में ना, हमारे लोअर ऑर्डर में ना वो दम नहीं है। कब तक हम हार्दिक पे ही डिपेंड करेंगे, कब तक हार्दिक ना, हार्दिक कम्स इन, लुक एट द लोअर ऑर्डर, लुक एट दैट ऑर्डर, 6 7 8 खतरनाक किलिंग, ऐसा लगता है कि किलिंग एक्सटेंड इन इंस्टिंक्ट देता है। इट्स टू डेंजरस फॉर द अपोजिशन। अक्षर को अक्षर आज 5 पे खेला, जरूरत भी नहीं है अक्षर को 5 पे खेलने की, लेकिन बिकॉज सिचुएशन वाज दैट तो वो भेज दिया कि अक्षर तू जाके स्टडी कर भाई थोड़ा सा, ठीक है, इनिंग्स को थोड़ा सा बिल्ड कर, बाद में जो है हार्ड हिटिंग लोग आएंगे। और आए और मचा दिया। 13वां ओवर से लगाया तो क्या लगाया भाई, दोनों हाथों से लिया एकदम से साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को। इट वाज वेरी डिफिकल्ट पिच यार। कटक कटक में मुझे मुझे लग रहा था कि रोड बनेगी और कहीं 220 230 तक शायद स्कोर बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कटक ने थोड़ा सा टू पेस विकेट दिया, कटक ने थोड़ा चैलेंजिंग विकेट दिया। इट्स गुड टू हैव दो चैलेंजिंग विकेट्स समटाइम्स। आप हमेशा हमेशा उसी तरीके से एक ही तरीके की पिचेस पे खेलोगे तो समटाइम्स आपकी गेम जो है वो चैलेंज नहीं कर पाती है, या वो आपकी गेम ट्रिकी सिचुएशन अगर आ गई तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हो। तो बहुत शानदार जीत रही इंडिया के लिए। शुभम, हाउ डू यू सी दिस? यस शुभम, गो अहेड प्लीज।
और भैया, जिसकी हम इतनी तारीफ कर रहे थे, जिसका हम इतना जिक्र कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या, द वन एंड ओनली कुंफू पांड्या, है ना, उसने अपनी कुंफू पांड्या वाली इनिंग खेल के यहाँ पे इंडिया को एक पार स्कोर के ऊपर खड़ा कर दिया। 174 तक वो लेके गए इनिंग्स को। और हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हार्ड हिटिंग की, और इतनी हम उसकी राह क्यों देख रहे इतने दिनों से, और क्यों चाहते कि हार्दिक पांड्या जैसा यहाँ पे एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आ जाए हमारी टीम के लिए। क्योंकि एक एक बहुत बड़ा एसेट है। हम जितनी तारीफ करें हम हार्दिक पांड्या की उतनी कम है। आज उसने जो, मतलब दोनों टीम के बॉलर्स के लिए जो पिच इतनी मतलब बैट्समैन के लिए पिच इतनी डिफिकल्ट लग रही थी, थोड़ा किसी के लिए भी आसान नहीं था हिटिंग करना यहाँ पे। गेंद थोड़ा फर्स्ट के आ रही थी, बाउंस भी अच्छा था, तो बैटर्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अच्छी तरीके से मतलब हिटिंग नहीं कर पा रहे थे। बट हार्दिक पांड्या ने जो यहाँ पे अपना क्लास दिखाया, और अपनी हार्ड हिटिंग के थ्रू और ऐसे अच्छे अच्छे शॉट खेल के जो रन बढ़ाए, वो यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत क्रुशियल हो गए। और बॉलिंग, हमारे बॉलर्स ने एक अच्छे लय में बॉलिंग की, और कुछ खराब शॉट्स के कारण अफ्रीका के बैट्समैन भी यहाँ पे आउट होते चले गए। जो एक आपने कहा कि विनिंग मार्जिन इतना बड़ा था कि वो पास भी नहीं आ सके आज साउथ अफ्रीका। कुछ हमें भी लग रहा था कि हम भी 150 के पार नहीं पहुंच पाएंगे, 150 के नीचे ही हमारा स्कोर यहाँ पे रह जाएगा, जिस तरीके से अच्छी बॉलिंग यहाँ पे साउथ अफ्रीका कर रही थी, और पिच से उनको मदद भी मिल रही थी बॉलर्स को। बट एक पॉइंट के बाद जब दुबे और हार्दिक यहाँ पे खेल रहे थे, उस टाइम पे एक अच्छी तरीके से उन्होंने हिटिंग की, और एक पार स्कोर यहाँ पे खड़ा कर दिया, जिसका कि हमें हमारे बॉलर्स डिफेंड कर सके। और अर्शदीप हमेशा की तरह यहाँ पे विकेट टेकिंग बॉलर है ही, हमें पता है। अर्शदीप ने एक अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी की, और बाकी बॉलर्स भी हमारे चिप इन किए। तो आपको हमारा बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का प्रदर्शन कैसे लग रहा है भैया? बॉलिंग लाइनअप सही थी आज। हार्दिक मीन्स हार्दिक तो था ही, बट बुमराह और अर्शदीप दोनों यहाँ पे साथ खेले। क्या लगता है आपको, ये सही रणनीति है हमारे लिए? मूविंग फॉरवर्ड यही बॉलिंग अटैक होनी चाहिए, बिकॉज यू कांट प्ले विद टू ओनली टू फास्ट bowlers, and Hardik being second fast bowler, you can't play that in these conditions. So no, thank God कि हर्षदीप खेला है। बड़ा मुश्किल लग रहा था कि खेलेगा कि नहीं खेलेगा। हो सकता है कुलदीप खेल जाता, पॉसिबिलिटी तो थी, लेकिन अर्शदीप खेला, और ऐसा ही होना चाहिए। अर्शदीप अर्शदीप और कुलदीप में देयर इज नथिंग टू चूज बिटवीन दीज टू, राइट? आई मीन, हु कैन ऑफर व्हाट? आप ये देखना है ना। अर्शदीप अगर है, अर्शदीप कैन ऑफर एट द डेथ, अर्शदीप कैन ऑफर एट पावर प्ले, कुलदीप ऑफर्स यू इन द मिडल ऑर्डर्स, राइट, इन द मिडल ओवर्स। ठीक है, मिडिल ओवर में आपको विकेट लाके कुलदीप दे सकता है, तो यू नीड टू चूज कि व्हाट यू नीड। एंड मिडिल ओवर्स में इवन यू हैव दैट अक्षर वाला ऑप्शन, यू हैव वरुण वाला ऑप्शन एज वेल, बट Arshdeep brings those two dimensions in the power play as well as in the death over. So you can't, I mean, power play can be managed, but death over के लिए आप compromise नहीं करना चाहिए आपको, right? So Arshdeep का खेलना जरूरी था, and it's good that when you have two such world class bowlers like Arshdeep and Jasprit Bumrah, it's not going to be easy to hit these two bowlers. बड़ा मुश्किल होगा। सो अर्शदीप हैज टू प्ले विद टू स्पिनर्स, एंड अक्षर एंड चक्रवर्ती, एंड पांचवा बॉलर तो आपका हार्दिक आ जाता है फिर सपोर्ट करने के लिए। यू कैन गो विद शिवम दुबे, यू कैन गो विद तिलक वर्मा, हूसोएवर यू वांट, बट ठीक है, अभिषेक शर्मा भी है, यू हैव दैट सिक्स बॉलिंग ऑप्शन, राइट? यू ऑलवेज गोइंग राइट। टू हैव दैट सिक्स बॉलिंग ऑप्शन। So why you are need that, why you want to thin the batting lineup? You can go with till 8 बैटिंग, आराम से बैटर्स आप आराम से जा सकते हैं अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो। पहला बात जैसे टॉस होने के बाद आई वाज लाइक यार व्हाट वुड बी द प्लेइंग 11, आई वाज लाइक क्या करने वाले हैं नंबर 8 पे? अगर दो पे फास्ट बॉलर खिलाना तो ये इसको हर्षित राणा को तो नहीं खिलाने के, चलो हर्षित राणा एज सेकंड सीमर, एंड सो के नंबर 8 पे अभी आके बैटिंग कर लेगा। इनका ऐसा भी सोच सकते हैं ना, दे कुड हैव थॉट इन दैट वे। मुझे लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है, अब क्योंकि दो फास्ट बॉलर चाहिए, लेकिन उन्होंने गया नहीं। थैंक यू कुलदीप और को बिठा के हर्षदीप को उसने लिया, एंड इट वाज गुड डिसीजन। एंड यू सी दैट, राइट? आपको आपको देखने को मिला हर्षदीप पावर प्ले में
लिया ना, क्विंटन डिकॉक को पहले ओवर में उसने विकेट लिया, ठीक है, स्टीवन स्टब्स को उसने लिया, राइट। आप विकेट टेकर, ये तो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, ठीक है। 100 से ज्यादा विकेट इंडिया के लिए ले चुका है, वाज द फर्स्ट बॉलर टू डू सो। आई मीन यस। वो मतलब राइट। आज उसके बाद बुमराह आज बुमराह भी उस बुमराह ने क्लब में भी आज जाए, 100 क्रॉस कर लिया। आज बुमराह ने क्रॉस किया। सो यू नीड दिस अटैकिंग ऑप्शंस, बॉलिंग अटैकिंग ऑप्शंस, बॉलिंग में आपके अटैकिंग ऑप्शंस होने चाहिए, नहीं काम चलाने वाले। काम चलाने वाले से आप मैचेस जीत सकते हो, आप टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये बॉलिंग बॉलिंग इज सेटल, अब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट द बॉलिंग। लेकिन इधर अभी हमारी थोड़ी जो है थोड़ा सा कप्तान का फॉर्म, गिल का थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज लुक्स सॉलिड एंड वेरी सेटल्ड। जी अब सूर्या जो है सूर्या का जो है फॉर्म फॉर्म जो है सूर्या का जो है नहीं वो चल रहा है, ये वो एक बड़ा मुश्किल में आ सकता है, क्योंकि पिछला एक साल पर खत्म ही होने को है, साल भर, और 15 के एवरेज के साथ 120 के स्ट्राइक रेट के साथ सूर्या जो है बेसिकली खेल रहा है। और 2025 सूर्या का बहुत आईपीएल में बहुत अच्छा रहा था, बस बेस्ट ईयर फॉर सूर्या इन आईपीएल, बट 2025 इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही खराब रहा है। आई होप कि ये बाकी जो 4 मैचेस है उसमें रन आए सूर्या का। एंड एक चीज सूर्या के साथ वो घट रही है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले एक सालों से, ही इज गेटिंग आउट इन अ वेरी सिमिलर मैनर। क्या हो क्या रहा है, सॉरी, हो क्या रहा है कि वो फ्लिक करने जाता है, ठीक है, तो वो आउटसाइड एज लगता है, और इधर वो थर्ड पे आउट हो रहा है, या ठीक से आगे ऊपर चला जा रहा है बॉल। तो बेसिकली वो फ्लिक जो है ना स्टंप वाली लाइन पे, वहां पे जो है बार बार वहां पे पकड़ा पकड़ा जा रहा है, एक पैटर्न बन रहा है सूर्या का, ही हैज टू, आई मीन वो कर लेगा वो तो है, लेकिन होपफुली जल्दी हो जाए, जल्दी वो फॉर्म में आ जाए, जल्दी उस मिस्टेक्स जो कर रहे हैं हो जा रही है वो तो ट्रेड मार्क्स शॉट्स है ना, वो तो सिर्फ अब ट्रेडमार्क शॉट्स में ही बेसिकली वो पकड़ा जा रहा है, वो उसी से आउट हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ द विकेट, विकेट से टू पेस हो गया, या ट्रू विकेट्स होती तो लग जाते हैं, टू पेस विकेट होती है ना तो मुश्किल हो जाता है फिर ऐसी शॉट्स खेलना। वो चीज है, होपफुली सूर्या का जो फॉर्म जो है वो आ जाए, बिकॉज वी वांट ऑल गोइंग फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड कप, वी वांट ऑल आवर बैटर टू बी इन फॉर्म, ठीक है। सारे गिवन डे कोई भी मैच जीता सकता है, उस कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए एज अ टीम एंड एज अ क्रिकेट फैन, राइट। यू शुड हैव दैट बिलीफ। लेकिन आपके दो तीन बैट्समैन, अगर एक दो बैट्समैन को लग रहा है कि यार पता नहीं इनका फॉर्म कैसा है, क्या नहीं क्या करेंगे, तो यू गेट कंफ्यूज्ड, और यू नो आपको थोड़ा सा ये थोड़ा सा शक होने लगता है खुद के ऊपर भी और एज अ टीम के ऊपर भी। सो सूर्या हैज टू कम इन द फॉर्म, एंड सो डज द शुभमन गिल। शुभमन गिल का भी अभी लगभग 6 मैचेस ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के T20 के हो गए, he hasn't done capitalized actually, so he has to do the bulk of thing for team India to become that great, ठीक है। वो आपको ऊपर होके आपको लेके जाना पड़ेगा, शिप को स्टडी करना पड़ेगा ना। सी और एक चीज इस मैच से ना हम जीते हैं, हम जीतने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, जीतने में बड़े खुशी हो रही है, जीते हैं, बहुत ही हैंडसमली जीते हैं, ऑल क्रेडिट गोस टू बॉलर्स एंड हार्दिक पांड्या। बट एक दो चीजें हैं ना, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट, दिस सॉर्ट ऑफ विकेट्स आपको और भी मिल सकती है ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसी विकेट नहीं मिलेगी आपको, शायद हो सकता है कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ अगले साल मिले, राइट, दिस काइंड ऑफ विकेट। तो आप assessing the conditions is very important, प्लेयर आ रहे हैं, मारने जा रहे हैं, विकेट दे रहे हैं, they didn't assess the condition, अगर कंडीशन असेस कर लेते तो शायद हार्दिक की जरूरत नहीं पड़ती 175 तक लेके जाने की, तिलक शायद कर जाता, या सूर्य कर जाता, वो चीज है। तो आप थोड़ा सा वो असेसमेंट में जो कमी, आपको जाना है गेट को, आपको जाना है, आपको मारना है हर बॉल पे, ओवर में 10-10 रन 12-12 ठोकने हैं आपको, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू असेस द कंडीशन एंड उसके हिसाब से खेलना पड़ता है, दो यू हैव वन सिमिलर टेम्पलेट। बट ये पता नहीं, आई मीन ये तो हमारे लिए है, वो द टीम we are very small people to say all these things, but still this is what I see from the outside. So overall it was very good match, India actually thrashed, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से इतना बुरी तरीके से पीटा है ना, बैटिंग बहुत ही पैथेटिक रही साउथ अफ्रीका की, आवर बॉलिंग वाज ब्रिलियंट ब्रिलियंट फ्रॉम बुमराह से लेके जसप्रीत बुमराह से लेके हर्षदीप से
Varun Chakravarti got that googly from the for the Janssen. Varun Chakravarti got that सीधा वाला ball and cut मारने के गया Ferreira वो out. क्या बॉलर है यार वरुण. I mean वरुण का mystery ना. I don't know because of the arm speed होती है ना. They didn't pick him. And nobody picks him नहीं आ रहा था भैया. because of his arm speed. बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना. उसका तो पकड़ स्टंप नहीं छोड़ता वो. बात क्या है ना स्टंप नहीं छोड़ता. और When स्टंप स्टंप पकड़ने से क्या हो जाता है ना बैट्समैन हिचकता है. मतलब वो तो थोड़ा सा वो लगता है कि यार मारू या ना मारू. अगर मिस हो गया तो मैं गया. वो एक डर रहता है. अगर आप स्टंप छोड़ देते हो तो फिर वो क्या होता है कि बैट्समैन ट्राई कर लेता है. जो भी हो गया यार आर्क में है मैं घुमाता हूँ सीधा. ठीक है मेरे बल्ले पे आधा भी लग गया तो जाना ही बाहर. वो होता है. तो ही इज वेरी स्मार्ट ऑपरेटर एक्चुअली वरुण. वरुण बड़ा स्मार्ट है. अक्षर का यार मैं चेक कर यार कैसा वो क्या स्लाइडर करता है यार. वो मतलब पकड़ के मतलब डंडा ही मतलब डंडे पे ही रखता है. डंडे पे रखता है वो. भले राइट हैंड बैटर रहे फिर भी वो डंडे पे रखना है. तो अक्षर हो गया कुल ये वरुण हो गया जसप्रीत हो गया हार्दिक का वो विकेट सारे I mean सारे bowlers सारे bowlers they deserve this and this bowling attack is brutal. This is very fatal for an opposition. बहुत ही ज्यादा this bowling attack can win any match from any situation. You need those match winners. यहाँ पे लूज नहीं दिखते आपको. सारे बॉलर मैच विनर दिखते हैं. This is what you need to have. And we didn't have that in the one day series. ठीक है we struggle. We didn't have those batters in the test series. तो ऐसा नहीं चलता. You need those match winners. You have क्या ये individually मैच निकाल सकते हैं इस तरीके से. So overall India takes the lead at Cuttack 1-0 and South Africa को बहुत काम करना पड़ेगा. South Africa been thrashed like like anything. So I hope this video जो है बहुत अच्छा लगा होगा लोगों को. और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए प्लीज और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए ट्रू फैन.